से उमर साहब ने बाहर आके हमारे साथ बात किए बगैर, हमको एतमाद में लिए बगैर, जिस तरह उन्हें, और फैसला भी आप सब ने देखा कैसे सुनाया कि पीडीपी का वजूद ही नहीं है, पीडीपी सिचुएशन में नहीं है। महबूबा मुफ्ती चौथे नंबर पे आई। उस वक्त जो लहजा था उमर साहब का वो बहुत सख्त था, और उससे मेरा वर्कर जो है बहुत ही ज्यादा मायूस हो गया। I have not made any remarks about her party and therefore I have nothing to say on this. अब अगर महबूबा जी ने ये फैसला कर लिया है कि वो 5 की 5 सीटों पे जो है अपने उम्मीदवार खड़ा कर रहे हैं, तो शायद फिर वो असेंबली के लिए भी अब किसी तरह का अलायंस नहीं चाहती। हमने तो दरवाज़ा खुला रखा था, अब अगर उन्होंने वो दरवाज़ा बंद किया है तो वो हमारा कसूर नहीं है। आज हम जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला के उस बयान पर नजर डालेंगे जिसमें उन्होंने पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती पर तंज कसा था। नमस्कार, आप देख रहे हैं ए न्यूज़। अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट से नेशनल कॉन्फ्रेंस का चुनाव लड़ते देख उमर अब्दुल्ला ने महबूबा मुफ्ती पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी को लोकसभा सीट के लिए लालची हो गए एक दोस्त के खिलाफ चुनाव लड़ना पड़ रहा है। महबूबा मुफ्ती दक्षिण कश्मीर की इस सीट से लोकसभा चुनाव लड़ रही हैं। नैका ने इस सीट से अपने वरिष्ठ गुज्जर नेता मियां अल्ताफ को मैदान में उतारा है। श्रीनगर लोकसभा सीट से उम्मीदवार आगा सैयद रउल्ला मेहंदी के साथ समर्थन में एक चुनावी सभा को संबोधित करने के बाद अब्दुल्ला पत्रकारों से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी का मुकाबला भारतीय जनता पार्टी या उनकी बी टीम से नहीं है। पूर्व जम्मू कश्मीर सीएम ने कहा, अनंतनाग में हम भाजपा के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। दुर्भाग्य से हमारी लड़ाई हमारे एक दोस्त के खिलाफ है जो हमारे साथ था लेकिन एक सीट के लालच में चला गया। जहां तक दक्षिण कश्मीर की बात है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की लड़ाई भाजपा या भाजपा की बी टीम के खिलाफ नहीं है। भाजपा पर अपने हमले को जारी रखते हुए अब्दुल्ला ने कहा कि उन्हें पता है कि भाजपा घाटी में किसका समर्थन कर रही है, लेकिन उन्होंने कहा कि उनके जीतने की कोई संभावना नहीं है। नैका और पीडीपी जो विपक्ष के इंडिया गुट का हिस्सा है, गठबंधन जनवादी घोषणा के पीपुल्स अलायंस का भी हिस्सा थे जो अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद बना था। इस गठबंधन में तब दरार पड़ गई थी जब नैका में पीडीपी के लिए कोई भी सीट छोड़े बिना कश्मीर घाटी के सभी 3 निर्वाचन क्षेत्र से उम्मीदवार उतारने की घोषणा की। बाद में पीडीपी ने भी तीनों सीटों पर अपने उम्मीदवार को उतारने की घोषणा की। नैका के उपाध्यक्ष ने कहा कि भले ही भाजपा घाटी में सीधे तौर पर संसदीय चुनाव नहीं लड़ रही है, लेकिन वो अपनी पार्टी और पीपल्स कॉन्फ्रेंस जैसी पार्टियों का समर्थन कर रही है। नैका नेता ने कहा, भाजपा चुनाव लड़ रही है लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि उनके पास अपनी पार्टी का चुनाव चिन्ह नहीं है। वो क्रिकेट बल्ले यानी इसी पर चुनाव लड़ रहे हैं। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि भाजपा यहाँ किसका समर्थन कर रही है, लेकिन उनके जीतने की कोई संभावना नहीं है। पूर्व जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने अपनी पार्टी पर भरोसा जताया और कहा कि नैका तीनों सीटें जीतेगी। उन्होंने कहा कि लोगों की प्रतिक्रियाओं को देखते हुए मुझे उम्मीद है कि भगवान की इच्छा से नैका तीनों सीटें जीतेगी। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला का पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती पर तंज एक उच्च जोखिम वाला राजनीतिक कदम है। ये संभावना है कि तंज का अब्दुल्ला और नेका पर उल्टा असर पड़ेगा। सबसे पहले तंज नेका और मुफ्ती दोनों की छवि को नुकसान पहुंचा सकता है। अब्दुल्ला का मुफ्ती पर व्यक्तिगत हमला गैर पेशेवर और अपरिपक्व प्रतीत होता है और इससे मतदाताओं को अलग थलग किया जा सकता है। मुफ्ती पर भ्रष्टाचार के आरोप भी उनकी छवि को नुकसान पहुंचा सकते हैं। दूसरा तंज नेका और पीडीपी के बीच की खाई को और चौड़ा कर सकता है। ये दोनों दल पीपल अलायंस फॉर गुफ्कर डिक्लेरेशन का हिस्सा थे लेकिन अब एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं। अब्दुल्ला का तंज इस खाई को और चौड़ा कर सकता है जिसमें दोनों दलों के लिए चुनाव जीतना मुश्किल हो सकता है। तीसरा तंज अनंतनाग राजौरी और लोकसभा सीट पर मुकाबले को और अधिक कड़ा बना सकता है। मुफ्ती एक लोकप्रिय और प्रभावशाली नेता है और उन पर व्यक्तिगत हमला उनके समर्थकों को एकजुट कर सकता है।
इससे नेका और उम्मीदवार मियां अल्ताफ के लिए चुनाव जीतना और मुश्किल हो जाएगा। कुल मिलाकर उमर अब्दुल्ला का महबूबा मुफ्ती पर तंज एक उच्च जोखिम वाला राजनीतिक कदम है। यह संभावना है कि तंज का अब्दुल्ला और नेका पर उल्टा असर पड़ेगा, जिससे नेका और पीडीपी के बीच की खाई चौड़ी होगी। अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट पर मुकाबला कड़ा होगा और नेका और मुफ्ती दोनों की छवि को नुकसान पहुंचेगा। संक्षेप में, अब्दुल्ला का मुफ्ती पर तंज एक जोखिम भरा राजनीतिक कदम है, जिसके अपेक्षित परिणामों से अधिक नकारात्मक परिणाम होने की संभावना है। तो इस तरह हमने जाना कि जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेका नेता उमर अब्दुल्ला ने अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट से पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती के खिलाफ अपनी पार्टी के चुनाव लड़ने पर तंज कसा है। अब्दुल्ला ने कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि उनकी पार्टी लोकसभा सीट के लिए लालची हो गई, एक दोस्त के खिलाफ चुनाव लड़ रही है। अब्दुल्ला ने अपने भाजपा पर हमला किया, जिसमें कहा गया कि भाजपा का घाटी में जीतने का कोई मौका नहीं है। हमारी अगली वीडियो में हम अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट पर चुनाव के संभावित परिणामों और जम्मू कश्मीर में राजनीतिक परिदृश्य के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल दीजिए विदा। नमस्कार।